तो लक्ष्मी जो स्टोरी है ना, उसके राइटर है गुरबचन सिंह। अब इस स्टोरी में क्या है, तो हमको जानवरों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और हम असली में क्या करते हैं उससे रिलेटेड स्टोरी है। तो यहाँ पे जब आपका स्टार्ट होता है स्टोरी, तो बीच में से चल रही है, मतलब थोड़ी सी आगे पीछे पास्ट में जाती रहती है स्टोरी, बट अभी तो प्रेजेंट चल रहा है। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खुद से आज़ाद होने का प्रयास करती। तो अभी कौन लड़का है, क्या है, क्यों मारा, वो सब अभी स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है। फर्स्ट मैसेज में इतना ही कि किसी लड़के ने उसको मारा है। तो गाय बहुत परेशान है, मतलब उछल कूद रही है, कोई भी उसके पास जाएगा तो बहुत डरी हुई है। तो करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो फिर वो उसको देखने चले गए। अब करामत अली कौन है? मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। रहमान उनका बेटा है। करामत अली बूढ़े हैं तो थोड़े बीमार है, तो वो 2-3 दिन से अस्वस्थ थे, लेकिन जब उनको पता चला कि गाय को मारा गया है तो वो जाकर उसको देखते हैं। रहमान जो उनका बेटा है, उन्होंने उसको मारा था गाय को। तो अभी वो गाय के पास जाते हैं और उसकी पीठ पर ऐसे हाथ फेरते तो देखते कि आप बहुत निशान आ चुके हैं उसकी पीठ पर, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अभी करामत अली की वाइफ है रमजानी, तो वो आके बोलती है कि लो चोट पर ये रोगन लगा दो। रोगन मतलब एक तरह का तेल है, लेप है, वो लगा दो। तो फिर करामत अली भी बहुत गुस्से में और बोलते कि इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे रहमान के हाथ तोड़ दूँ तो कैसा रहेगा। तो फिर रमजानी ने बोली कि जो लक्ष्मी है, जो गाय है, उसने आज भी दूध नहीं दिया। तो अभी मेन पिटाई क्यों हुई थी लक्ष्मी की? क्योंकि उसने दूध नहीं दिया। तो करामत अली को बहुत बुरा लगा कि यार अगर दूध नहीं दे रही है गाय तो क्या तुम उसको लाठियों से मारोगे? ये मतलब बूढ़ी हो चुकी है, और पहले भी डेयरी फार्म के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी पहले ही बोल दिया था कि अब ये साल लास्ट है इसका, उसके बाद दूध नहीं देगी। मतलब जानवर जब बूढ़े हो जाते हैं तो दूध नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनके साथ क्रूरता दिखाना शुरू कर दें। तो अभी जो रहमत अली है वो लक्ष्मी को जख्मों के ऊपर तेल लगाते हैं, और अभी वो पास्ट में सोच रहे हैं कि ये गाय कैसे आई थी उनके पास। ज्ञान सिंह जो उनका दोस्त था, उसको मवेशी मतलब यही पालतू जानवर पालने, गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। उसके दरवाजे पे गाय भैंस ऐसे बंधी रहती थी। 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम ही लक्ष्मी रखा था। अब अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाती, और बाकी का थोड़ा बहुत दूध वो लोग बेच भी देते थे। तो दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बच जाता तो वो बेच देते उसको और पैसा जमा करते ताकि गाय के खाने पानी का काम हो जाए। तो नौकरी से अवकाश मतलब रिटायरमेंट ले लिया था ज्ञान सिंह में, और कंपनी का वह मकान खाली करना था। तो अभी लक्ष्मी की ऐसी हालत थी कि उसको बेच के नहीं जा सकते, मतलब थोड़ी वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अवकाश से 10-15 दिन जब रह गए थे तो उन्होंने वो गाय करामत अली को दे दी और बोला कि लक्ष्मी तुम्हें सौंप रहा हूँ और उसे स्वीकार करो। तो करामत अली ने अपने दोस्त का गिफ्ट समझकर उसे बहुत अच्छे से रखा था और स्वीकार किया। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आया था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे दूध देना बंद कर रही है। तो करामत अली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइफ है रमजानी और उनका जो बेटा है उसको वो गाय अखरने लग गई है, क्योंकि अब ये दूध नहीं देती है तो पैसे नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से गाय का खाने पीने का खर्चा और ये सब तो करना ही पड़ रहा है। तो करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर जब रोगन लगा रहा है तो वही ये सब सोच रहा है। तो फिर यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर पर छोड़कर चली जाऊंगी। तो उनको अचानक ऐसा लगा कि यार गाय अगर बोल पाती ना तो अभी यही बोलती कि मैं तुम्हारे काम की नहीं तो प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। तो करामत अली मतलब यहाँ पे तेल लगाकर हो गया। फिर करामत अली जाते हैं अपने ऑफिस में काम करने चले जाते हैं। तो जब ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे होते तो तभी रमजानी बोलती है कि रहमान की अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, खूंटे पे बांध कर इसको खिला पिला तो नहीं सकते ना। तो उन्होंने बोला कि जानवर अगर है घर में तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, लेकिन फिर अभी इतनी महंगाई है कि सादा चारा देने में 300-350 रुपये चले जाते हैं, तो हम इसको खिलाए कैसे। तो करामत अली आगे कुछ नहीं बोलते, वो चले जाते हैं घर से कारखाने की तरफ। रास्ते में रमजानी की बातें उनको हमेशा सोचते रहते कि यार लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही है तो इसका क्या करें। तो ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं कि एक समय ऐसा भी आएगा। जब उन्होंने गाय ली थी तब उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह से भी हो सकता है कि ये मुफ्त में बैठकर हमको गाय को खिलाना पड़ेगा। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा भी। करामत अली फैक्ट्री में पूछ गया, उनका एक दोस्त है नईम, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि भाई परेशान क्यों। तो उसने बोला कि क्या बताऊं यार, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, तो अभी उसके खाने पीने का खर्चे का क्या करूं। तो इसने बोला इससे अच्छा तो गाय बेच दो ना, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो उसने बोला हाँ बहुत आसान तरीका है, बेच तो दूँ। लेकिन फिर वो वही निराश हो गए कि यार मैंने इतने दिन मेरी गाय ने सेवा की और अब जब वो बूढ़ी हो चुकी है, जब मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए तो मैं उसको इस तरह से बेच कैसे दूँ।
तो फिर रात को भी करामत अली वापस कारखाने से घर पे आ गए रात की। तो लक्ष्मी को मतलब दूध निकालते थे उस टाइम पे, पर अभी लक्ष्मी दूध नहीं देती है, तो वो जस्ट लक्ष्मी के बाजू में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार लक्ष्मी को चारा नहीं दिया। तो रमजानी से बोला कि तुमने चारा नहीं दिया, तो उसने बोला मैंने अपने बेटे को बोला था रहमान को, शायद उसने नहीं डाला होगा। तो करामत अली को गुस्सा आ गया कि तुम दोनों घर पे हो और तुमने देखा नहीं, अभी तक गाय को खाना भी नहीं मिला है। तो उसने बोला कि तुम दोनों की अगर मर्जी होती तो गाय को चारा मिल चुका होता। तो फिर करामत अली खुद अपने हाथ से पुआल मतलब वो चारा काट के लाते हैं, खली दर्रा जो गाय के खाने का सामान होता है वो सब लाते हैं और लक्ष्मी के सामने डालते हैं। और लक्ष्मी एकदम उतावली थी क्योंकि तो दिन भर की भूखी थी, तो फटाफट फटाफट मुंह मारती है और खाना शुरू कर देती है। तो गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगते हैं, तो दिखता है कि यहाँ रोगन ने थोड़ा असर किया, उसके दाग थोड़े हल्के हो गए। 10-15 दिन तक यूं ही चलता रहा। उसके बाद एक बार देखा कि नहीं, रमजान अली ने फिर थोड़े दिन बाद लक्ष्मी के खाने के लिए इससे रमजानी से पैसे मांगे। तो रमजानी ने बोला कि मैं कहाँ से दूं पैसे, जब दूध बिकता था तो मैं दूध के पैसों में से दे देती थी इसके खाने के पैसे, लेकिन अब कहाँ से दूं। तो एक काम करो, वो राशन के पैसे पड़े हैं, 20 रुपए का नोट है, वही ले लो और लेकर आओ खाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो निकल गए। तो रमजानी ने पीछे से बोला कि यार अब ये ऐसा कब तक चलेगा, मतलब हम अपने राशन के पैसों से गाय को खिला रहे बैठ के और गाय कुछ दूध भी नहीं दे रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम इसे खुला क्यों नहीं छोड़ देते, मतलब जाएगी अपने हिसाब से, अभी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है देखता हूँ। तो फिर शाम को जब आए ये रमजान, नहीं शाम को नहीं आए, दूसरे दिन रहमान जो उनका बेटा था, उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह गाय को लेकर ऐसे छोड़ के आ गए दूर बहुत जंगल में। धूप मतलब हरी घास रहती है तो वहां पर लेकर गए और वहां छोड़ दिया कि यहाँ पे इसके खाने पीने का यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन शाम को क्या देखते हैं कि वो लक्ष्मी 1-1.5 घंटे में वापस उनके घर के सामने खड़ी है। एक आदमी उसको रस्सी से पकड़ के लेके आ रहा है और वो बोलता है कि गाय तुम्हारी है, तो ये तो मेरी गाय का पूरा खाना खा गई है, तुम इसको बांध के रखो, नहीं तो मैं इसको काजी खाने में भर्ती करवा दूंगा। काजी खाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो आवारा ऐसे जानवर घूमते रहते हैं ना, तो उनको वहां पे भर्ती कराया जाता है। तो अभी जब शाम को वापस करामत अली आते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है। तो अभी रमजानी तो पीछे पड़ गई कि इसे मानो तो इसे बेच देते हैं, मतलब मेरी मानो तो इसको बेच देते हैं। और बेचने की मतलब फिर बेचने की बात करती है। उनको गुस्सा आ रहा था कि यार कौन खरीदेगा, अभी ये बूढ़ी भी हो चुकी है, दूध नहीं देती है, तो कौन खरीदेगा। तो उसने बोला कि रहमान एक आदमी को जानता है, तुम कहो तो शाम को बुला देती हूँ, बात कर लो, हम इसको बेच देते हैं। तो वो तब तो बिना मन के ठीक है बोलते हैं कि ठीक है बुला लो। जब वो शाम को आते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है, वो बोलता है कि मैं ये गाय खरीद लूंगा। तो उसने पूछा यार बूढ़ी गाय है, दूध देती नहीं है, तुम करोगे क्या। तो उसने बोला कि मैं आगे बेच दूंगा। तो अभी करामत अली को पता चल गया कि ये आगे बेचेगा, मतलब ये कसाई को बेचने वाला है गाय को। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि निकल जाओ तुम यहाँ से, मेरे को गाय वाई नहीं बेचनी। तो उनकी बीवी ने बोला कि घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। तो करामत अली ने बहुत मतलब बोला कि मतलब तुम्हें पता है कि लक्ष्मी को ये क्या करने वाला है, बेचने वाला है और उसको कसाई को बेचेगा। मतलब क्या अभी जो गाय है मैं दूध नहीं दे रही तो क्या इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, टुकड़े टुकड़े में बेच दे हम, ये मेरे दोस्त की निशानी है। और जब उसको पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। अभी रात भर उस रात करामत अली को नींद नहीं आई, बहुत फिक्र हो रही थी कि यार ये रहमान और ये जो इनकी वाइफ है रमजानी, तो जो दोनों माँ बेटे हैं ये तो गाय को कभी भी इस तरह से बेच सकते हैं। तो उनको रात भर नींद नहीं आई कि अब वही टेंशन में थे कि भी गाय का करे क्या। तो जब वो सुबह सुबह उठे, हाथ मुंह धोया, उन्होंने घर के बाहर निकले, लक्ष्मी की रस्सी खोली और उसे गली के बाहर ले गए और वो गाय भी चुपचाप चलती रही। सुबह सुबह उसकी वाइफ थी रमजानी, उनको पूछा कि इसको कहाँ लेके जा रहे, तो उसने बोला जहाँ इसकी किस्मत रहेगी मैं इसको छोड़ कर आ रहा हूँ। तो वो लक्ष्मी को सड़क पर ले गए। लक्ष्मी भी बिना किसी रुकावट के जा रही थी कि उसको भी समझ में आ गया कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब मुझे घर का मालिक निकाल रहा है वगैरह। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करामत अली ने बोला कि लक्ष्मी चल, अभी गौशाला बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तुझे वहाँ भर्ती करा दूंगा, मुझसे भी अच्छे लोग मिलेंगे तुझे, तेरे खाने पीने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ वहाँ तेरे को छोड़ दूंगा तो भटकेगी, और मैं तुझे काजी हाउस में भर्ती नहीं कराना चाहता और ना ही तुझे कसाई के हाथों बेचना चाहता हूँ। करामत अली जब ये सब बोल रहे होते हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू उतरते हैं, मतलब वो नहीं चाहते थे कि गाय को छोड़े, लेकिन घर परिवार और इन सब के चक्कर में उन्हें बहुत दुखी होकर उस गाय को गौशाला तक लेके जाना पड़ रहा था। लक्ष्मी भी ये चीज़ समझ रही थी, वो भी जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रही थी, लेकिन करामत अली खुद एक बूढ़े बैल की तरह चल रहे थे, मतलब खुद बहुत परेशान थे, वो इस तरह से नहीं छोड़ना चाहते थे उसको। तो जब जानवर बूढ़ा हो जाता है ना, तो हम भले ही हमारे घर का कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी अगर पालतू जानवर है किसी के पास, वो बूढ़ा हो जाता है तो हम उसको एक बेकार चीज़ मानने लग जाते हैं और फिर हम उसके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं
उसी पर ये पूरा चैप्टर था कि गाय जब बूढ़ी हो गई तो लोगों ने उसको किस तरह से देखना शुरू किया। तो अब इसमें से आपको मुहावरे, 4 मुहावरे, मुंह मारना, गला भराना, कोरा जवाब देना, तैश में आना, ये आपको दिया है टेक्स्ट बुक में ही, मैं आपको फोटो भी भेज रही हूँ। उन मुहावरों का वाक्यों सहित अर्थ लिखना है और इसका भी स्वाध्याय कंप्लीट करके मुझे होमवर्क सेंड करना है।